गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं प्रशांत एक बार सभी का स्वागत करता हूं। आज के मैं इस सेशन में एनडीए का पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। क्यों? कारण ये था, मैंने पिछले सेशन में मॉक टेस्ट स्टार्ट किया था, बट मुझे अभी किसी ने स्टूडेंट ने कहा कि सर मेरा अगले महीने एनडीए का एग्ज़ाम लगा है और एनडीए के एग्ज़ाम सितंबर के फर्स्ट वीक में होने की पूरी संभावना है। तो मैंने उसको ध्यान में रखा, क्यों ना ऐसा किया जाए कि एनडीए के लगभग जितने पेपर हो सकें तो 2019 से बैक करते हुए हम सब सॉल्व करा दें। ठीक है, तो 2019 में लगभग 3 या 4 सेट हैं वो करा देंगे, और बाकी 2018-2019 में 2 सेशन होते हैं तो वो दूसरा कराएंगे। इसके बाद जैसे चलते रहेंगे हम लोग सीरियल से बढ़ते चलेंगे, और मैं आशा करता हूं कि एनडीए के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो 70% रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और उसी के बिहाफ पर होते हैं। दूसरी एक और बात है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्वेश्चन पेपर को समझते कैसे, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि बिल्कुल नया आ जाए, तो कई बार हम लोग भागते इतना हैं और कर कुछ नहीं पाते हैं। हमें उतना ही लेके चलना है और उसी डायरेक्शन में लेकर पढ़ना है। ठीक है, तो आपके सामने एनडीए 2019 का सेट नंबर ए। अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, और पहला क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, नियरेस्ट मीनिंग। अब कभी भी आपसे नियरेस्ट मीनिंग आ जाए तो आप याद रखिएगा, ठीक है, तो वो सैनोनियम्स होता है। क्या होता है? सैनोनियम्स। और कभी भी वो सैनोनियम्स लिख कर नहीं देता है, क्योंकि होता क्या, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनका वो एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है, लेकिन जब हम उनको पढ़ रहे होते हैं तो उनका मीनिंग निकलता है। और मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चंस में क्या किया है, क्वेश्चंस में इनके जो एनेक्सियस, जैसे एनेक्सियस मीनिंग है तो इसके यूज के साथ दे रखा है। कहने का मतलब यह है कि आपको यहाँ समझना पड़ेगा, आप रट करके काम नहीं चला सकते हैं। और वैसे भी बच्चा, अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ पर आपको हर बार मीनिंग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए समय आते हैं क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन क्या है, ही ऑलवेज एनेक्सियस। एनेक्सियस बना है, एनेक्सियस का मतलब क्या होता है, चिंता। एनेक्सियस का मतलब क्या होता है, चिंता। क्लियर हुआ? अब एनेक्सियस का मतलब है चिंता, तो जैसे ही आप देखोगे आपको पता है वरी, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वरी। लेकिन एक बात और याद रखिए, वरी होता है बेकार की चिंता और एनेक्सियस होता है काम की चिंता। ये दोनों में फर्क होता है लॉजिकली, इसीलिए मैंने कहा एग्जैक्ट सिनोनिम कुछ नहीं होता, आपको समझना पड़ेगा। जैसे पड़ोसी का सिलेक्शन हो गया और मैं अंदर से कुड़ रहा हूँ, मुझे चिंता हो रही है कि यार, तो ये क्या था, वरी था। ठीक है, या कई बार ऐसा होता है ना कि पड़ोसी कार ले आता हूँ, देखेंगे साला पेट्रोल कैसे डलाएगा, तो अब ये जो चिंता है ये क्या है, वरी है। अरे हमारे पास नहीं है तो वो बात अलग है। ठीक है, अब आ जाओगे अगला मीनिंग, डिसपैशनेट लिखा। पैशनेट माने क्या होता है, ऊर्जा। ठीक है, एनर्जेटिक। ठीक है, अब डिसपैशनेट मतलब हतोत्साहित, इसका मतलब एक मीनिंग होता है स्टोइक। क्या होता है बच्चा, स्टोइक। क्लियर? अब देखना, अभी यहाँ डिसपैशनेट आया, आगे एक मीनिंग स्टोइक आपसे मिलेगा। अब स्टोइक इसका सिनोनिम होता है, एक और मीनिंग होता है कौन सा, अपैथी। ठीक है, अपैथी भी उदासीन, स्टोइक भी उदासीन, डिसपैशनेट होता है उदासीन। अब देखो आगे अपैथी आपसे पूछा गया है और यहाँ डिसपैशनेट, तो अगर आपने अलग अलग पढ़ा है तो बच्चा सिलेक्शन इसीलिए दिक्कत करता है। स्लगिश आपको पता है सुस्त होता है। लेजी आप लोग जानते होंगे, एक मीनिंग होती है क्या, लेथार्जिक। क्या होती है, लेथार्जिक। और टॉर्पिड माने भी होता है निष्क्रिय, इसको बोल सकते हैं। एक मीनिंग आप लोग पढ़ के आए होंगे, डॉर्मेंट। डॉर्मेंट क्या होता है, निष्क्रिय, शून्य, जो शिथिल बने रहते हैं, लेजी का सिनोनिम। ठीक है, डॉर्मेंट, निष्क्रिय, आप लोग याद कर सकते हैं इसको, ये बहुत पूछा गया था। मतलब डोरमैन की तरह शांत खड़े रहना, क्या हुआ, डॉर्मेंट हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं। तो पहले का ऑप्शन आपका, पहले का क्वेश्चन मैं बता चुका हूं कौन सा, पहले का 4। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है आपका, लिखा है द पोएम्स ऑफ कबीर, मतलब कबीर की कविताएं। क्या लिखा है, एस्टेटिक इन नेचर। एस्टेटिक मतलब क्या होती है, खुशनुमा। ठीक है, खुशनुमा या खुश, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होती हैं, ब्लिस देती हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं क्या, हैप्पीनेस। क्या देती हैं, हैप्पीनेस, खुशी बोल सकते हैं।
ठीक है, हैप्पीनेस बोल सकते हैं, और एक और मीनिंग क्या बोल सकते हैं, रैप्चरस। क्या बोल सकते हैं, रैप्चरस। एक और होता है मीनिंग इसका, देखो बच्चा सिनोनिम पे कमांड करो, जो मैं अगला लिखने जा रहा हूं आगे इससे भी एक संबंधित वर्ड पूछा गया, क्या, ब्लिथसम। ब्लिथसम मतलब क्या होता है, खुशी। और एक और वर्ड MERRY, मैरी भी क्या होता है, खुशी। अब मैरी मैंने क्यों बोला, मैरी वो वाला नहीं, MARRY, वो कहीं से खुशी नहीं है, MERRY, मैरी मतलब ये खुशी। अब हम ये कब बोलते हैं, मैरी क्रिसमस बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, हैप्पी क्रिसमस, तो हैप्पी का सिनोनिम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रिवरेंशियल मीनिंग लिखा हुआ है। अब देखो मीनिंग ये बना किससे है, रिवरेंस से बना हुआ है, रिवरेंस। ठीक है, REVERENCE, रिवरेंस मतलब होता है सम्मान, तो रिवरेंशियल मतलब हो गया सम्माननीय। तो यहां पर आ जाओगे आप लोग, कौन सा क्वेश्चन था बच्चा, ये क्वेश्चन था आपका दूसरे का ऑप्शन कौन सा, रैप्चरस। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, अगर आप रियली में लॉजिकली सोचें तो क्वेश्चन बड़े सरल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा आपको मीनिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हम ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं, उसके लिए सिंपल एक वर्ड है और आप लोग अच्छे से जानते होंगे, हमको बताने की भी ज़रूरत है, मैं गारंटी लेता हूँ। अब बताइए इंक्लूड किसको नहीं आता होगा, सबको आता होगा। इंक्लूड मतलब शामिल करना। अब इंक्लूड का एंटोनिम्स क्या हो गया, सेक्लूड। ठीक है, अब आप समझिएगा, मैंने जब आपको लास्ट टर्म में पढ़ा रहे थे, ठीक है, या एक चीज़ और समझिए, आपको ये ना याद हो, एक मीनिंग है डिसाइड, और हम इसलिए समझा रहे हैं कि जो आपको आता है उसी से अपने ज्ञान को कनेक्ट कीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप रटने की सोचेंगे तो हमेशा भूलेंगे। ठीक है, तो डिसाइड की ये है वर्ब, अगर नाउन बनाओगे तो क्या बनता है, DECISION। तो ये जो डिसाइड में डी था, वो जब नाउन बनाते हैं तो डी बदल जाता है एस। उसी तरह सेक्लूड, देखो डिसाइड से डिसीजन, क्लियर, चेंज हुआ ना। इसी तरह सेक्लूड, सेक्लूड से ही नाउन क्या बनी है, सेक्लूजन। क्या बनी है, सेक्लूजन, SECLUSION, कन्वर्ट हुआ बेटा। अब देखो इंक्लूड से इंक्लूजन, सेक्लूड से सेक्लूजन, तो आपसे मीनिंग पूछा है कौन सा, सेक्लूजन। सेक्लूजन का मतलब होता है अलगाव, अलग रहना, या इसका एक और सिंपल वर्ड आप लोग अच्छे से जानते होंगे, पिक्चर में सुना होगा, कौन सा, तन्हाई। क्लियर हुआ, तो लॉकडाउन है, आप लोग जान गए होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, तो मीनिंग क्या था, इजोटेरिक, सॉरी एक मीनिंग और लिखा है सॉलिटरीनेस। अब सॉलिटरी मतलब, इसको मतलब क्या होते हैं, एकांत। अब ये भी वर्ड एक रूट वर्ड है, सोले, शोले मतलब होता है एक, अकेला। अब इसी से मीनिंग बनता है सोलेमन, इसी से मीनिंग बनता है सॉलिटरी, इसी से मीनिंग बनता है लॉनलीनेस, इसी से मीनिंग, तो ये आपको समझ में, अकेले रहना। तो यहाँ पर थर्ड का ऑप्शन बेटा आप कौन सा लगाने वाले हैं, डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, जो चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है हिटलर वॉज आ क्या, डिस्पोट। ये बहुत सरल था, आई थिंक इसको बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हिटलर कैसा था, तानाशाह था, तो आप क्या लगाओगे, डिक्टेटर। ठीक है, अब देखो वहाँ पर डिस्पैसिनेट आया था, यहाँ पैसिनेट आया, तो बेटा वर्ड उतने ही होते हैं, घूम फिर कर आते रहते हैं, और अगर हम घूमते रहेंगे तो ऐसे ही घूमेंगे। हमें स्थिर रहना है और घूमती हुई चीज़ पर निगाह रखनी। डिस्पैसिनेट, ये पैसिनेट, मतलब दोनों एक ही वर्ड थे, मतलब क्या हो गया, आपको आ जाएगा। मॉन्स्टरस मतलब समझ है विशालकाय, और ये भयावह के सेंस में होते हैं। ठीक है, विशालकाय, विशालकाय, ठीक है, मॉन्स्टर्स विशालकाय, और ये भयानक मॉन्स्टर्स भूत होता है ना, तो उसी से समझ जा सकते हैं जो भूतिया, जो डर लग जाए। और कंजर्वेटिव मतलब होता है बेटा रूढ़िवादी। क्या होता है, रूढ़िवादी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी बेटा समझ में आते रहेंगे, और मैं गारंटी लेता हूँ ऐसे 10 सेट आप लगा लीजिए। इसी तरह से आपके क्वेश्चन सिनोनिम हो या एंटोनिम्स हो या वन वर्ड हो, ये बाहर नहीं जाने हैं। तो यहाँ आपका फोर्थ का कौन सा बेटा आ गया था, बी। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन
ठीक है, देखिए क्या लिखा है, द इमेजनरी यूज्ड फॉर द पोएम इज विविड। अब विविड का मतलब एक बेटा रूट वर्ड है, मैं बहुत बताता हूँ अपने ऑफलाइन बैचेस में कि विव, एक ये विव रूट वर्ड है। विव का मतलब होता है एनर्जी, ऊर्जा। कोई भी चीज़ जब एनर्जी हो, ऊर्जा से भरी हो, उसे विव आता है, यहीं से मीनिंग बनता है। आप लोग कुछ ओरल वर्ड याद रखिए। वीवो फ़ोन देखा है, वीवो फ़ोन का कभी भी एडवर्टाइजमेंट आता देखा होगा, बहुत फास्ट दिखाया था, क्यों? क्योंकि ऊर्जा से भरा हुआ। यहीं से एक मीनिंग बनता है बेटा क्या, रिवाइव। यहीं से एक मीनिंग बनता है रिवाइटल, आपने सुना होगा ना। तो ये सब रूट वर्ड से बने हुए वर्ड हैं। तो विव मतलब ऊर्जा, विविड मतलब होता है ऊर्जावान रहना, जीवांत, मतलब कुछ होते हैं ना खुशनुमा रहते हैं, हमेशा हंसते हुए, ठीक है। कैसे होते हैं, लाइवली होते हैं। और कुछ लोग डॉर्मेंट के साथ निष्क्रिय, कुछ भी पूछो वैसे ही आया ना। तो आप लोग समझ रहे हैं, तो ऊर्जावान मतलब लाइवली आ जाएगा, ठीक है, आ जाओगे। जैसे आप लोग जानते होंगे, आपने महेंद्र सिंह धोनी को देखा होगा, वो हमेशा एक समान बना रहता था, मतलब काम, ना ऊर्जा दिखाता है ना बहुत ज़्यादा दुखी होता है, तो उसको बोलते थे हम लोग स्टोइक। क्लियर हुआ? स्वभाव में कैसा था, स्टोइक था, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए बदलता नहीं था, समान चलता था। जबकि विराट कोहली बहुत जल्दी क्या हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, बहुत जल्दी क्या होता है, लाइवली मतलब ज़्यादा है, विविड ज़्यादा था, ठीक है। अब इसी का आपने एंटोनिम्स, इनर्ट, इनर्ट का मतलब होता है निष्क्रिय। कैसा होता है, निष्क्रिय। अब आप लोग इसका मीनिंग, अभी मैंने क्या पढ़ाया था, डॉर्मेंट पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, ये उसी का सिनोनिम हो गया इनर्ट। आ जाओगे इबुलिएंट, इसका सिनोनिम जोशीला, ठीक है। लेकिन ये कैसा होता है, फुर्तीले में एक सेंस में आता है, जोशीला मतलब एजिल। और आ जाओगे क्या, कॉसेटिक लिखा है, ये होता है कैसा, तीखा। अब देखो बेटा, मैं छोटी छोटी बात बताना चाहता हूं कि तीखा, यहां पर कॉसेटिक पूछा गया, इसके आगे जब अभी चलोगे ना तो इसके सिनोनिम आपको पढ़ने मिलेंगे। तो यहां पर फाइनली 5 का ऑप्शन बेटा कौन सा आ रहा है, ए, लाइवली, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। और ये एनडीए का पेपर है बेटा। आज मैं अपने पहले सेट में आपको 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं, और कल अगले जो अगला आएगा उसमें आपको मिलेंगे कौन से, उसके आगे कल पूरा पेपर कर देंगे, क्योंकि कल तक आप लोग अपने दोस्तों को भी बता देंगे, ये वीडियो और ज़्यादा फैलेगा, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा होने वाला है। फिलहाल आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है। आप जब किसी भी किताब को पढ़ते हैं तो होमोफोन में 2 वर्ड दिए जाते हैं। एक वर्ड बेटा होता है क्या, वेनेरेबल, और दूसरा वर्ड होता है क्या, वल्नरेबल। देख रहे हो, एक जैसे वर्ड हैं। अब यहां पर ध्यान रखना, वेनरेबल का मतलब होता है सम्माननीय, सम्मान से बना हुआ वर्ड है। वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर। 2 बातें सबको समझ में आई। तो यहां कह रहा है आ ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज वल्नरेबल टू अदर ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर हुआ ना। हम लोग दूसरे क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। तो आप लोग लगाएंगे कौन सा, डिफेंसलेस, जो आप डिफेंस ना कर सकें। क्लियर हुआ। इलास्टिक मतलब होता है लचीला, और इसी का सिनोनिम कौन सा, रेसिलेंट, लचीला, फ्लेक्सिबल, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ये 2 वर्ड आप लोग, इलास्टिक, रेसिलेंट, ठीक है, और फ्लेक्सिबल। और आ जाओगे एक मीनिंग और होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है, एक्सोरेबल। कौन सा होता है, एक्सोरेबल। ये भी कैसा होता है, लचीला। अब आपको बस क्या करना है, इनको, इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे, आपको 90% वर्ड है ना, ये आपके टच में आ जाएंगे, आपके हैबिट में परिवर्तित हो जाएंगे, जो आपको आसानी से याद रहने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा, सी था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विट्रलिक। विट्रलिक का मतलब, देखिए अभी मैंने कॉसेटिक पढ़ाया था, कटु। कैसा था, कटु बोलना। कटु बोलना मतलब तीखा बोलना। अब तीखे के एक मीनिंग और होते हैं, पंजेंट। लेकिन पंजेंट का मतलब एक्चुअली में होता, तीखा तो होता है लेकिन कैसा, स्वाद में तीखा, स्वाद में तीखा। आप बात समझ में आई। जैसे ऑर्डर किया कुछ भी, समोसे, ठीक है, बर्गर, तो कैसे थे, तीखे थे, पंजेंट था। कैसा था, पंजेंट। लेकिन अगर किसी ने कड़ुआ बोला है तो उसके लिए बेटा मीनिंग आता है वेक्टरिक, आता है एब्यूसिव, एब्यूसिव गाली गलौज से भरा हुआ, वो भी होता है तीखा। और एक और मीनिंग होता है आपका एक्रिड, ACRID। अब एक्रिड में एक रूट वर्ड है ACRID,
ACR समझिए कड़ुआ होता है, तीखा होता है, इसी से एक्रीमोनियस मीनिंग बना है। तो आपको समझ में आया। अब देखो विवेसियस, विवेसियस ऊर्जा से भरा हुआ, देखो हमने बताया था ना विव रूट वर्ड है, याद रखिएगा। स्प्राइगली ऊर्जा से भरा हुआ, तो एग्जैक्ट ये दोनों सिनोनिम होते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं कैसा, एजिल। क्लियर। तो यहां पर जो ऑप्शन आप लगाएंगे वो कौन सा है बेटा, 7 का डी। ठीक है। चलिए, तो ये एक हर क्वेश्चन में आपको एक एक क्वेश्चन में 4 से 5 वर्ड नए नए मिल रहे होंगे। अगर आपको नहीं आते हैं तो 4-5 आपके नए हैं, जो आपको आते हैं तो उनको एक बार ध्यान मत देना, लेकिन बेटा जो नहीं आते हैं उनको ध्यान जरूर देना। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन 8 नंबर पे। 8 नंबर क्या कह रहा है आपका, कह रहा द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिक्लेयर्ड दैट ही इज ब्रोक। अब देखो बेटा, वैसे तो ब्रोक का मतलब टूटना होता है, लेकिन यहां पर आप सिनोनिम कुछ देख ही नहीं पाएंगे। क्या कह रहा है, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिक्लेयर, उसने घोषणा कर दी कि क्या कि दैट ही इज ब्रोक, वो टूट गया है, एंड देयर इज अ नीड, और वहां एक जरूरत है, सीक जो तलाश कर रही है, सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, मतलब हमारी कंपनी है जो टूट चुकी है, अब गवर्नमेंट सपोर्ट चाहती, तो गवर्नमेंट सपोर्ट क्या करेगा, पैसे का। मतलब वो जो कंपनी है वो दिवालिया हो चुकी है। क्या हो चुकी है, दिवालिया। दिवालिया मतलब बैंकरप्ट, इसका एक मीनिंग और होता है, कौन सा, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब भी क्या होता है, दिवालिया। आई होप मैं जहां तक सोच सकता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि किसी को दिक्कत है तो अपने कमेंट में जरूर डालिएगा, मैं इसको और थोड़ा सा क्लियर करूंगा और अपनी स्पीड स्लो करूंगा। आप लोगों के रिस्पांस की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कमेंट करिए, और जैसे जैसे वीडियो आपके पास जब भी मिले तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा आने वाला है, बी। ठीक है। मेकिंग प्रॉफिट होगा नहीं, हैविंग लायबिलिटीज, केवल ऋणी होना, तो ऋणी होना दिवालिया होने की पहचान नहीं होती है बेटा। बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर पे। 9 नंबर एक बहुत अच्छा वर्ड है। क्या कह रहा है 9 नंबर, ही लव्स डूइंग नेस्टी थिंग्स। अब वो पसंद करता है, नेस्टी मतलब गंदे काम, नेस्टी मतलब क्या होता है, गंदे काम। अब आ जाओगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे, फॉल। फॉल मतलब गंदा, नेस्टी मतलब गंदा। ठीक है। तो नेस्टी FOUL होता है, फिल्थी होता है, फिल्थी भी कैसा, गंदा होता है। हीनियस बेटा एक मीनिंग होता है, HENIOUS, हीनियस। हीनियस कैसा, गंदा, घिनौना। क्लियर हुआ। चलिए, तो यहां आप आ जाओगे। फेस्टिडियस कैसा होता, तुनिक मिजाज होता। फेस्टिडियस एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कभी आसानी से खुश नहीं होता है, जो बारीकियों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। अब आ जाओगे फिनिकी। अब फिनिकी मतलब कैसा होता है, नकचड़ा टाइप का। तो कहीं हद तक फिनिकी एंड फेस्टिडियस बोथ आर सिनोनिम, बट लिटिल बिट डिफरेंसेस। बढ़ते हैं हम लोग अपने 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ही could not muster courage। तो बेटा मस्टर के एक्चुअली 2 मीनिंग होते हैं। एक होता है गैदर करना, गैदर मतलब कलेक्ट करना। ठीक है। एक तो मीनिंग ये होता है मस्टर, और दूसरा मस्टर का मतलब एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नमूना। क्या बोलते हैं, नमूना, मतलब जिसके इशारे पर हम लोग आदर्श नमूना हो जाए, जिसके लिए एक मीनिंग होता है पैरागॉन। अब पैरागॉन को कई लोग चप्पल ही समझते हैं, लेकिन पैरागॉन का रियल मतलब क्या होता है, एक आदर्श परफेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है। पैरागॉन हो या पैराडिज्म, एक और वर्ड आता है क्या बेटा, पैराडिज्म। तो ये 2 वर्ड आपको समझ में आए होंगे। तो यहाँ जो ऑप्शन आप लगाएंगे कौन सा, गैदर। तो आई होप क्लियर हुआ। एक वर्ड लिखा है मेम। मेम का मतलब होता है कट करना। एक होता है एम्पुटेट करना, मतलब किसी के अंग को कट कर देना। ठीक है। आपको समझ में आ गया। तो ये थे बेटा कौन से सिनोनिम थे, 10 के 10 आपको समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं जल्दी से अगली स्लाइड। और अगली स्लाइड बेटा एंटोनियम्स के हैं, और एंटोनियम्स में भी आपको 20 क्वेश्चन हैं, बट आपको छोटा दिख रहा होगा। तो इसको क्या करते हैं, जूम कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो ये आपका एंटोनियम्स में पहला क्वेश्चन है, डिसीडेंट। अब देखिए मीनिंग समझने की ज़रूरत है। आपको एक मीनिंग होता है। अब मैं आपको कैसे बताऊं, होमोफोन जब पढ़ा रहे थे
ठीक है, तो या ऐसे छोड़िए, होमोफोन्स की बात छोड़ देते, एक मीनिंग होता है ASCENT एसेंट, ACCENT एसेंट। अब ये देखो, ये थोड़ा सा हटके आपको लग रहा होगा, मैं बढ़ा चढ़ रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली बढ़ा करके आपको रिलेट कर सकता हूँ और आपको आसानी से समझा सकता हूँ। एक और मीनिंग था क्या, ASSI एसेंट, सॉरी देखो, ASCENT और ASSENT एसेंट। अब देखो, इस एसेंट का मतलब चढ़ाई, अब इस एसेंट का मतलब होता है उच्चारण। बोलते नहीं कि योर एसेंट ऑफ इंग्लिश इज नॉट गुड, मतलब तुम्हारा इंग्लिश का उच्चारण अच्छा नहीं है, और इस एसेंट का मतलब होता है सहमत, और ये हो गया इसी एसेंट का उल्टा डिसीडेंट। अब डिसेंट, सॉरी ये मीनिंग थोड़ा सा अलग आ जाएगा, डिसीडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगाएंगे मतलब किसी से अवज्ञा करना होता, सॉरी इसका कोई संबंध नहीं है, तो इनको हम थोड़ा सा अलग कर दें, आप लोग इसको माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। असहमत, तो यहाँ लगाएंगे कौन सा, कन्फर्मिस्ट आ जाएगा। और रिवेल मतलब देखो, ये होते हैं असहमत, या ये विद्रोही होते हैं, डिसीडेंट मतलब विद्रोही, ये विद्रोही, ये विद्रोही, रिवेलरी ये विद्रोही, ये सारे सिनोनिम थे। यहाँ ऑप्शन आप कौन सा लगाने वाले हैं, सी। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा कह रहा है, 3rd नंबर पे क्या कह रहा था, इंसिसिव लिखा हुआ है। अब होता क्या बेटा, इंसिसिव ये 30 नंबर क्वेश्चन था, तो 30 नंबर क्वेश्चन में इंसिसिव की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, इंसिसिव के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो होता है कटा हुआ, दूसरा होता है अस्पष्ट। जब कोई चीज़ कैसी हो, अस्पष्ट हो, ठीक है, नहीं सॉरी इंसिसिव, देखो सॉरी इंसिसिव का मतलब एक्चुअली क्या है, क्लियर है, स्पष्ट है, इसका मतलब क्या है, स्पष्ट। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ही रोट एन इंसिसिव आर्टिकल ऑन द करप्शन इन द पॉलिसी, मतलब अपनी पॉलिसी में उसने कौन से स्पष्ट दिए हैं, ठीक है बेटा। सॉरी फॉर लाइट चली गई है तो डिस्टर्बेंस हुआ, कोई नहीं, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, वेट बंद कर दिया, ठीक है। चलिए थोड़ी देर